नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अष्टांग योग के 6वें एवं 7वें अंग धारणा एवं ध्यान के विषय में जानेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार अर्थात अष्टांग योग के पहले 5 अंग बहिरंग योग के अंतर्गत आते हैं एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान एवं समाधि अंतरंग योग के अंतर्गत, जिसमें धारणा आंतरिक अनुशासन की प्रथम सीढ़ी है तथा समाधि की ओर पहला कदम है। दोस्तों, धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना, अर्थात चित्त को किसी एक स्थान में स्थिर कर देना। प्रश्न उठता है कि चित्त को स्थिर करने का विषय वस्तु तथा लक्ष्य क्या हो। उचित तो यह होगा दोस्तों कि प्रत्येक साधक स्वयं अपने लिए खास विषय का चुनाव करे। यह विषय या लक्ष्य शरीर का कोई हिस्सा भी हो सकता है, जैसे दोनों भौहों के बीच का स्थान या नासिका का अग्र स्थान, या शरीर के बाहर भी का हो सकता है, जैसे मोमबत्ती की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना या किसी भगवान की मूर्त पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है और इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक ध्यान के योग्य हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक मानसिक व्यायाम है जो साधक को ध्यान एवं समाधि के अभ्यास में समर्थ बनाता है। दोस्तों, अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अभिष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन, अर्थात किसी एक स्थान या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना। जब धारणाभ्यासी मन को ध्येय विषय पर स्थिर कर लेता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पतंजलि के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय वस्तु पर ध्यान का होना, बीच में किसी दूसरी वृत्ति का न उठना ही ध्यान है। दोस्तों, पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। दोस्तों, वास्तव में प्रत्याहार और धारणा को साधने के बाद ध्यान स्वयं ही लग जाता है और यह अवस्था वह अवस्था है जब मन मस्तिष्क से सारे विकार दूर हो जाते हैं। धारणा एवं ध्यान की सिद्धि समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। दोस्तों, हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार एक धार्मिक त्यौहार तो है ही, साथ ही यह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का भी सूचक है, अर्थात भाई बहन के नाते में जो मन वचन कर्म की पवित्रता समाई हुई है, यह उसका भी बोधक है। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।